ये कहानी है एक फैमिली की, और इस फैमिली में 4 मेंबर्स होते हैं, जिसमें टॉम एंड जूलियन हस्बैंड वाइफ हैं और कैसी एंड बेन उनके बच्चे। दरअसल वो समुद्र में बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं और वो वहाँ बहुत खुश होते हैं। वहीं जूलियन समुद्र में स्विमिंग करने के लिए जंप करती है और फिर कुछ टाइम बाद उसको वहाँ अजीब सा फील होने लगता है। उसको ऐसा लगता है जैसे उसको समुद्र के नीचे कोई खींच रहा हो, और फिर वो बोट पर वापस आने की कोशिश करती है और साथ में वो हेल्प की आवाज़ भी लगाती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता क्योंकि जूलियन की जो बेटी है जिसका नाम कैसी है, उसने अपने कानों में हेडफोन्स लगाए होते हैं और टॉम एंड बेन फिशिंग कर रहे होते हैं, जिससे उन्हें भी पता नहीं चल पाता कि जूलियन उन्हें आवाज़ लगा रही है। लेकिन कुछ टाइम बाद टॉम जूलियन को देख लेता है और बचाने के लिए समुद्र में जंप करता है और जूलियन को बचाकर बोट पर वापस ले आता है। लेकिन वो उन सब पर बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है। वो कहता है जब मैंने कहा था कि कोई भी बिना बताए स्विमिंग करने के लिए नहीं जाएगा, और अब वहाँ रात हो चुकी है। वो सब बेन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और तभी कैसी के बॉयफ्रेंड की कॉल आती है। वो उससे बात करने लगती है। वो कैसी को बताता है कि आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये देखकर कैसी बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो कहती है आज से पहले कभी भी इतना ख़राब मौसम नहीं हुआ, और अब नेटवर्क की वजह से उनकी कॉल भी कट हो जाती है। कैसी जल्दी ये बात पूरी फैमिली को बता देती है और अब उन्हें बोट के बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं और वो सब बोट के बाहर आ जाती हैं। फिर वो देखती हैं बोट के चारों तरफ शार्क एंड वेल्स मौजूद हैं, और ऐसा तभी होता है जब कोई तूफान आने वाला हो, क्योंकि उन्हें लहरों का अंदाज़ा नहीं होता, जिसकी वजह से वो ऊपर आ जाती हैं। लेकिन तभी बोट को एक ज़ोरदार झटका लगता है, जिसे चेक करने के लिए टॉम नीचे जाता है, और जब वो बाहर वापस आता है तो उसके शोल्डर पर एक बहुत बड़ा कट लग चुका है, और ये कट शार्क की वजह से लगा होता है। अब वो पूरी फैमिली को बताता है कि बोट का एक प्रोपेलर टूट गया है, जिसकी वजह से सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं, और अब वो वहाँ संपर्क करने की कोशिश करती हैं, लेकिन आगे से कोई भी जवाब नहीं आता, और अब वहाँ बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहे। तभी टॉम जूलियन से कहता है हमारे पास सिर्फ 4 दिन का खाना है और हमें यहाँ वेट करना होगा। हो सकता है कोई बोट या शिप हमें देख ले और हमारी मदद के लिए आ जाए। लेकिन तभी उन्हें दोबारा बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं और फिर वो सब बोट के ऊपर आ जाती हैं। ऊपर आने के बाद वो हैरान रह जाती हैं क्योंकि समुद्र में बहुत बड़े बड़े मेटेओराइट्स गिर रहे होते हैं, और इस वजह से टॉम को ना चाहते हुए भी बोट का इंजन स्टार्ट करना पड़ता है, और एक मेटेओराइट बोट के बहुत ज्यादा नजदीक आकर गिरता है। तभी बेन टॉम को बताता है कि इंजन की तरफ से बहुत ज्यादा धुआं आ रहा है, और जब टॉम वहां जाकर देखता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि अब बोट का इंजन भी खराब हो चुका है। टॉम सबको बोट के अंदर ले आता है और अब बोट का कंपास भी काम नहीं कर रहा होता। वो बोट के सभी डोर विंडो बंद कर देती है और अब उन सबकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। जूलियन की नाक से खून आने लगता है, जबकि टॉम अब भी संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी से संपर्क नहीं होता, और अब वो सब बेहोश हो जाती हैं। और जब उन्हें होश आता है तो वो देखते हैं तूफान बिल्कुल शांत हो चुका है, और जब वो बाहर आते हैं तो वो सबके सब हैरान रह जाती हैं क्योंकि वो देखती हैं जहाँ उनकी बोट है वहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं है, बल्कि पत्थरों के ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं। और जब टॉम अपने कंपास को चेक करता है तो वो देखता है कि नॉर्थ की जगह साउथ आ चुका है और साउथ की जगह पर नॉर्थ। दरअसल अर्थ के सारे पोल उल्टे हो चुके हैं, और इसी वजह से समुद्र का जितना भी पानी था वो सब ऐसी जगह शिफ्ट हो चुका है जहाँ शहर थे, और समुद्र बिल्कुल खाली हो चुके हैं। जब ये बात कैसी को पता चलती है तो वो समझ जाती है कि उसका बॉयफ्रेंड भी अभी दुनिया में नहीं रहा होगा, क्योंकि समुद्र का पूरा पानी शहर में जा चुका है, जिसकी वजह से वो डूबकर मर गया होगा। इस वजह से कैसी वहाँ रोने लगती है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं टॉम एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करता है, और फिर उसका संपर्क एक व्यक्ति से हो जाता है जिसका नाम नाव होता है, जो एक सबमरीन में था। नाव टॉम को बताता है कि अर्थ के पोल 7 दिन में फिर से रिवर्स हो सकती हैं। तुम जल्द से जल्द किसी ऊंची जगह पर चले जाओ, वरना तुम सब मारे जाओगे। और फिर टॉम नाव से पूछता है कि तुम्हारी सबमरीन में कितने लोग आ सकते हैं। नाव टॉम को बताता है कि मेरी सबमरीन में सिर्फ 3 लोग आ सकते हैं। फिर टॉम उससे कहता है कि हमारे बच्चों को बचा लीजिए, और वो उससे उसकी लोकेशन पूछता है। फिर नाव अपनी लोकेशन उन्हें बता देता है, जिसे वो नोट कर लेती हैं। और अब टॉम जूलियन से कहता है कि कल सुबह हम यहाँ से सबमरीन के लिए रवाना होंगे, और सुबह होने पर वो जाने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन तभी टॉम को एक अनजान आदमी दिखता है, जिसके साथ में एक डॉग भी होता है। टॉम उसे देखकर उसके पास जाता है और उसे पानी की बोतल देता है, और फिर वो आदमी उस पानी को पी लेता है, और पानी पीने के बाद वो टॉम पर हमला कर देता है और टॉम को अपने चाकू से मार देता है। वहीं जूलियन ये सब देख रही होती है, और फिर वो जूलियन की तरफ बढ़ने लगता है। जूलियन सभी डोर को लॉक कर देती है। फिर कैसी और बेन को एक जगह पर छुपा देती है। वो कैसी को फ्लेयर गन देती है। वो कहती है इसे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना, और फिर वो भी एक जगह पर छिप जाती है, और अब वो आदमी भी अंदर आ चुका है और जूलियन को ढूंढने लगता है। लेकिन जूलियन किसी तरह से उस बोट के बाहर आ जाती है। लेकिन तभी उस आदमी का डॉग जूलियन को देख लेता है और जोर जोर से भौंकने लगता है, और वो जूलियन पर हमला भी कर देता है। लेकिन जूलियन के पास एक नाइफ होता है। उसी नाइफ से जूलियन उस डॉग को मार देती है। लेकिन वो आदमी उस डॉग की आवाज़ सुनकर बाहर आ जाता है, और वो देखता है कि उसका डॉग मर चुका है। वो समझ जाता है कि जूलियन बोट के बाहर है, और फिर वो भी बाहर आ जाता है। लेकिन जूलियन अब बोट के ऊपर आ चुकी है और उस बोट के अंदर आ जाती है, और तभी वो आदमी भी वहाँ आ जाता है और जूलियन को मारने लगता है। वहीं कैसी और बेन ये सब देख रहे होती हैं, और अब वो जूलियन का गला दबाने लगता है। तभी कैसी उस आदमी के ऊपर फ्लेयर गन चला देती है, और वो एक तरफ गिर जाता है। लेकिन अब उस बोट में भी आग लग चुकी है, और अब वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं बेन और कैसी टॉम के पास आ जाती हैं और वहाँ रोने लगते हैं, लेकिन वो आदमी अब भी जिंदा होता है और उनके पीछे आने लगता है। वहीं जूलियन उसको देख लेती है, और अब वो तीनों भागने लगती हैं और एक पहाड़ी के बीच आ जाती हैं। लेकिन बेन अब भी अपने डैड को याद कर रो रहा होता है, और फिर जूलियन उसको समझाने लगती है और वो आगे बढ़ने लगती हैं।
और कुछ दूर जाने के बाद जूलियन देखती है कि वो आदमी अब भी उनका पीछा कर रहा है और अब वो वहाँ से भागने लगती हैं और अब बहन की तबीयत भी खराब होने लगती है क्योंकि वो डिहाइड्रेट हो चुका है और उनके पास बहुत कम पानी बचा है जो जूलियन बहन को पिला देती है और वो आगे बढ़ने लगती हैं। और फिर उन्हें वहाँ एक प्लेन दिखता है जो पहले कभी क्रैश होकर समुद्र में गिरा होगा। वो उसके अंदर आ जाती हैं और जब रात में वो सब सो रहे होती हैं तभी कैसी को अजीब सा फील होने लगता है और वो प्लेन से बाहर आकर बैठ जाती है। लेकिन वहीं पर वो आदमी भी आ जाता है। वो कैसी पर हमला करने ही वाला होता है लेकिन तभी वहाँ जूलियन आ जाती है और उस आदमी के ऊपर हमला कर देती है और उसको मार देती है और वो दोबारा उस प्लेन के अंदर आ जाती हैं। फिर सुबह होने पर जब वो बाहर आती हैं तो वो देखती हैं उस आदमी को किसी ने नोच नोच कर खाया होता है। उसके शरीर के सभी पार्ट बाहर होती हैं और अब वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इस आदमी से भी ज़्यादा खतरनाक कोई है इधर। और अब वो तीनों वहाँ से जाने लगती हैं और कुछ दूर चलने के बाद बहन जूलियन को बताए बगैर ही एक तालाब से पानी पी लेता है और जूलियन जब ये देखती है तो वो बहन को पानी नहीं पीने देती क्योंकि वो पानी जहरीला होता है और अब बहन की तबीयत खराब हो जाती है। फिर वो तीनों एक ऐसी जगह पर आ जाती हैं जहाँ बहुत सारी पुरानी चेयर्स पड़ी होती हैं। जूलियन उन चेयर से एक शेल्टर बनाती है और वो तीनों उसके अंदर आ जाती हैं। वहीं जूलियन बहन को एक इंजेक्शन लगाती है जिससे बहन की तबीयत ठीक हो सके और अब वहाँ रात हो चुकी है और वो तीनों सो रहे होते हैं। लेकिन जूलियन को बाहर से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं जिन्हें सुनकर वो बाहर आ जाती है और वो बाहर आकर देखती है कि बहुत बड़े बड़े इंसेक्ट उनकी तरफ आ रहे हैं। और अब जूलियन कैसी और बहन को उठाती है और वो उन्हें लेकर वहाँ से भागने लगती है और कुछ दूर जाने के बाद उन्हें कुछ लोग दिखते हैं जो उन्हें देखकर एक कंटेनर के अंदर चले जाते हैं जबकि जूलियन उनसे हेल्प के लिए भी कहती है लेकिन वो उनकी एक भी नहीं सुनते और अब वो उस कंटेनर के ऊपर चढ़ने लगती हैं। लेकिन एक इंसेक्ट जूलियन के पैर में काट लेता है और बाकी के इंसेक्ट्स कंटेनर के अंदर चले जाते हैं जहाँ वो लोग छुपे हैं जिन्होंने जूलियन और उसके दोनों बच्चों को देखकर कंटेनर को बंद कर लिया था। वो इंसेक्ट्स के ऊपर गन भी चलाती हैं लेकिन उनके पास इतनी बुलेट्स नहीं होती। वो इंसेक्ट्स उन सबको मार देती हैं लेकिन जूलियन, कैसी एंड बेन बच जाती हैं क्योंकि वो कंटेनर के ऊपर होती हैं। लेकिन जूलियन वहाँ बेहोश हो जाती है और जब उसको होश आता है तो वो देखती है कि कैसी और बेन उसके पास नहीं है। वो वहाँ से उठकर उन्हें ढूंढने लगती है। वो उन्हें बहुत ज्यादा आवाजें लगाती है और फिर कुछ टाइम बाद बेन और कैसी उसे मिल जाती हैं। कैसी जूलियन को बताती है कि हम मदद के लिए गए थे और अब वो एक कंटेनर के अंदर आ जाती हैं और अब उनके पास पीने के लिए बहुत सारा पानी भी है क्योंकि उन्हीं कंटेनर में से एक कंटेनर में बहुत सारी पानी की बोतल्स होती हैं और वो उस पानी को पीने लगती हैं। तभी जूलियन फिर से उस सबमरीन वाले व्यक्ति को कॉल करती है जिसका नाम नाव होता है और फिर नाव से संपर्क हो जाता है। वो जूलियन से कहता है कि अभी भी तुम लोग 4 हो। इसके जवाब में जूलियन उससे कहती है कि अब हम सिर्फ 3 लोग बचे हैं। नाव कहता है मेरे इंस्ट्रूमेंट्स के अकॉर्डिंग कुछ ही घंटों में समुद्र वापस आ जाएगा, तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ आना होगा। लेकिन जूलियन उसको बताती है कि हमारे पास कोई भी मैप नहीं है क्योंकि जो मैप हमारे पास था वो खो चुका है और हमारे पास कंपास भी नहीं है। और फिर नाव जूलियन से कहता है कि ऊपर आसमान में देखो और जब वो आसमान की तरफ देखती है तभी नाव आसमान में फ्लेयर गन चला देता है जिससे जूलियन को उसकी डायरेक्शन का पता चल जाता है और अब वो उस तरफ जाने लगती है और फिर उन्हें वो सबमरीन दिखने लगता है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें पहाड़ों के बीच से जाना होगा जिसमें बहुत छोटे छोटे रास्ते हैं और बहुत ज्यादा खतरा भी है। लेकिन उन्हें आगे बढ़ना ही होगा वरना वो सबके सब मारे जाएंगे। और अब वो आगे बढ़ने लगती हैं और जब वो उन रास्तों से निकल रहे होती हैं तभी ऊपर से बहुत बड़े बड़े पत्थर गिरने लगती हैं। जूलियन, कैसी और बेन को जोर से धक्का दे देती है जिससे वो आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन जूलियन उन पत्थर के पीछे रह जाती है। जूलियन कैसी से कहती है कि तुम बेन को लेकर चले जाओ लेकिन कैसी उससे कहती है हम तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन जूलियन उससे कहती है कि तुम अपने भाई को बचा लो और मैं भी जल्द तुम तक पहुंच जाऊंगी। फिर कैसी और बेन आगे बढ़ने लगती हैं और जब वो सबमरीन तक पहुंचते हैं तो वो देखते हैं नाव की हालत बहुत ज्यादा खराब है। नाव उनसे कहता है कि तुम्हारी मॉम कहाँ है, तुम उनको ले आओ, मेरा बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है लेकिन अब तुम तीनों बच सकते हो। ये सुनकर कैसी जूलियन को लेने के लिए जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ जूलियन है। अब वहाँ भी वो इंसेक्ट्स आ चुके हैं जिनके ऊपर जूलियन गन चला रही होती है और अब जूलियन के पास बुलेट्स बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। लेकिन तभी वहाँ कैसी आ जाती है। वो जूलियन से कहती है कि मुझे अपना हाथ दो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगी। और इस तरह जूलियन ऊपर आ जाती है लेकिन वो इंसेक्ट्स अभी भी उनके पीछे हैं। वो तेजी से सबमरीन की तरफ बढ़ने लगती हैं और अब वो सबमरीन के अंदर आ जाती हैं और जब वो सबमरीन के अंदर से बाहर देखती हैं तो उन्हें समुद्र की एक बहुत बड़ी लहर दिखती है जिसका मतलब है समुद्र अब वापस आ चुका है। और जब वो पानी उस सबमरीन से टकराता है तो उस सबमरीन में पानी के प्रेशर से हलचल मच जाती है जिसकी वजह से वो तीनों बेहोश हो जाती हैं। और जब उन्हें होश आता है तो वो सब उस सबमरीन से बाहर आती हैं और वो बाहर आकर देखते हैं कि वो एक शहर के किनारे पर हैं लेकिन वो शहर बिल्कुल तबाह हो चुका है और वहाँ के सारे लोग मारे जा चुके हैं। और इस सीन को दिखाते हुए फिल्म यहीं पर खत्म होती है।